ओडिशा के बालासोर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीते 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चलाकर दिखाई। देवरिया पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। कहा, 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री मोदी 310 सीटें पार कर गए। बिहार के काराकाट राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आरजेडी पर तंज करते हुए कहा, आरजेडी की हवा निकलती जा रही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। कैथल में गर्मी से लोग बेहाल, 47 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अंतिम चरण की लड़ाई चल रही है। अभी तक 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 और ओडिशा की 6 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के बालासोर पहुंचे, जहां पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले लोगों को लगता था कि घोटालों को रोकना असंभव था। 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चलाकर दिखाई है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद थमा नहीं जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। किसी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। भाई और बहनों, 10 साल पहले लोगों को लगता था कि घोटालों को रोकना असंभव था। 10 साल में बिना घोटाले की सरकार मोदी ने चला करके दिखाई है। 10 साल पहले लगता था कि आतंकवाद नहीं थामा जा सकता। हमने देश के बड़े शहरों को बम धमाकों से मुक्त करके दिखाया है। किसी ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। हमने 370 की दीवार गिराई। आज वहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है। रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। देवरिया के चीनी मिल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 5वें चरण में ही प्रधानमंत्री मोदी 310 सीटें पार कर गए हैं। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में ही पूरा हो गया है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ है। 6वां और 7वां चरण पीएम मोदी के 400 पार करवाने का चरण है। 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम हार गए। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6वां और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। बिहार के काराकाट में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की हवा निकलती जा रही है। अब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है। आरजेडी के बारे में मैं केवल एक बात कहूंगा कि लालटेन कितनी रोशनी देगा। लालटेन ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो गया है। जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तब बत्ती भभकने लगती है, मतलब अब लालटेन बुझने वाली है। यही हाल आरजेडी के लालटेन का है। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में आरजेडी पार्टी, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है,
लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित ढालपुर पहुंची। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा व पीएम मोदी पर जमकर सियासी निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया है। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। चाहे आप जितनी भी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बेरोजगारी पूरे देश में फैली है। भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे कारोबारों को बहुत नुकसान दिया है। हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है, और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। पहले नोटबंदी लाए, उसके बाद जीएसटी लाए, और आप खुद जानते हैं कि ये जो पर्यटन का भी आपका काम है वो जीएसटी से कितना इसका नुकसान हुआ है, कितनी दिक्कत हुई है। कैथल में गर्मी और हीट वेव के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 30 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लू का प्रभाव देखने को मिलेगा। मौसम में 31 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ बनने से कुछ राहत की आस है। उधर अधिक गर्मी के चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। दोपहर के समय शहर की सड़कें सुनसान रही। लोग गर्मी से बचाव को लेकर घरों में दुबके हुए नजर आए। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।